नमस्कार साथियों, मैं नेशनल नेक्स्ट मनी प्रमोटर रमेश सिंह रावत आज आप लोगों को कुछ टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूं साथियों कि नेक्स्ट मनी में कुछ लोग सफल हो रहे हैं और कुछ नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो साथियों कुछ एक पॉइंट्स है, कुछ एक टेक्निक है, की पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। तो कुछ एक जो पॉइंट मैंने रिसर्च किए हैं साथियों, जो पहला पॉइंट है कि मैं कैसे लीडर बनूंगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो साथियों कि नेक्स्ट मनी में लीडर्स बनना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले मैं आपको लीडर्स की परिभाषा बता देता हूँ, लीडर्स किसे कहते हैं। साथियों लीडर्स जिम्मेदारी लेने वाला होता है, टाइम का पंक्चुअल होता है और सीखने की उसके अंदर आग होती है, जोश जुनून और जज्बा होता है और वो कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता है और नया करने की कोशिश करता है और खुद तो मोटिवेट रहता ही है और अपने साथियों को भी मोटिवेट करने की कोशिश करता है और सबसे पहले पहल करता है साथियों। तो उसे लीडर कहते हैं। तो नेक्स्ट मनी में बहुत साथी आ रहे हैं और बहुत उनके सपने भी होते हैं, लेकिन वो असफल हो रहे हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए आज आप लोगों के सामने मैं कुछ एक पॉइंट रख रहा हूँ साथियों कि शायद आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। तो आप फिर इन पॉइंटों को अमल करके आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो और आप नेक्स्ट मनी को दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर सकते हो साथियों। तो सबसे पहला पॉइंट सामने रखो कि आप लीडर्स, आपको खुद पहले एक लीडर बनना पड़ेगा। आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम के कंपनी के जो मेगा फंक्शंस मीटिंग्स होती हैं वो आपको अटेंड करनी होगी। जो जूम क्लाउड पे मीटिंग होती है डेली की, वो आपको अटेंड करनी होगी। क्योंकि पर डे नए नए लीडर्स आते हैं, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं, उनका अपना लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, उनका बिजनेस का एक्सपीरियंस होता है और कुछ ना कुछ आपको बताने की और समझाने की कोशिश करते हैं साथियों। तो आपको पहला पॉइंट्स तो आपको डेली मीटिंग अटेंड करनी है। जो हमारा नेक्स्ट मनी का सुबह 8 बजे का, दिन में 2 बजे और रात को 9 बजे का जो जूम मीटिंग सेशन होता है, इसको आपने मिस नहीं करना साथियों। क्योंकि अगर आप मिस कर देते हो तो आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर देते हो, जो कि आपको पता नहीं लग पाता। क्योंकि पर डे नए नए अपडेट्स आते रहते हैं और कंपनी में कौन कौन सी सर्विसेज है, किस सर्विस पे इतना कमीशन, रिवार्ड्स पॉइंट और डिस्काउंट पॉइंट मिलता है। तो आपको तभी पता चलेगा साथियों जब आप मीटिंग अटेंड करोगे और आप अपडेट भी रहोगे। तो पहला आपको ये काम करना है कि आपको मीटिंग मिस नहीं करना है। उसके बाद कंपनी के जो भी बड़े बड़े मेगा फंक्शन हो रहे हैं, आज मेट्रो सिटी में काफ़ी शहरों में भी फंक्शन नेक्स्ट मनी के हो रहे हैं, तो आपको मिस नहीं करना है। आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और आपने ज़्यादा से ज़्यादा गेस्टों को वहाँ पे इन्वाइट करना है, ताकि आप खुद भी मोटिवेट रहे और आपकी एक बहुत बड़ी टीम बने। ठीक है साथियों। तो पहला पॉइंट था कि लीडर कैसे बने। दूसरा है कि अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करें। बहुत साथियों के क्वेश्चन आ रहे हैं, आते हैं कि टीम मोटिवेट नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले तो आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, आपको सिस्टम में अपडेट होना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद अपने साथियों के टच में रहना पड़ेगा। जो आपके प्रोस्पेक्ट है उनके टच में रहना पड़ेगा आपको और उनको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक फ्रेशर बंदे होते हैं और वो उनका लाइफ स्टाइल अलग होता है। क्योंकि इंसान का अपना अपना स्टाइल होता है जीने का। तो जब हम वो हमारे नेक्स्ट मनी बिजनेस में आते हैं तो उनको कुछ एक चीज़ें अपनी हैबिट से चेंज करनी होती है और किसी भी चीज़ को चेंज होने में थोड़ा सा समय लगता है साथियों। अगर हम चाहते हैं कि आज प्रॉस्पेक्ट आया और कल से वो प्रॉपरली फॉलो कर ले, तो ये असंभव है। थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको भी टाइम देना होगा और आपको अपने प्रॉस्पेक्ट के टच में रहना पड़ेगा और आपको उनको सिखाना पड़ेगा। हर सर्विस के बारे में आपको डीपली उनको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा और उनको मीटिंग में लाना पड़ेगा। और जब वो जूम मीटिंग में आते हैं या मेगा फंक्शन में आते हो तो ऑटोमेटिक उस सिस्टम के बारे में उनको पता लगता है और उनको रियल में विश्वास होता है कि इस बिज़नेस में उनको क्या मिल सकता है और इस बिज़नेस में उनके सपने पूरे हो सकते हैं। तो इस पे आपने अमल करना है कि अपनी टीम को कैसे एक्टिव करना है। तो आपको टच में रहना है और उनको बार बार नई नई चीज़ों के बारे में बताते रहना है और उनको ये भी पता करना है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। कोई चीज़ ऐसी हो रही हो, सर्विस ऐसी हो जो उनके समझ में नहीं आई हो, तो आपने उसको भी समझाने की कोशिश करनी है। तो जब आप इस तरीके से मेहनत करते हो, समय लगाते हो अपने टीम के साथ, तो आपकी टीम एक्टिव होती है और आपकी टीम में भी नए नए लीडर्स पैदा होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट, की पॉइंट्स है कि आपको वाई क्लियर करना है कि जो आपका प्रॉस्पेक्ट इस बिज़नेस में, नेक्स्ट मनी बिज़नेस में आया है, वो क्यों आया है। उनके कुछ सपने होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं साथियों, आपने उनको जानना है और उसके बाद आपने उन ड्रीम के हिसाब से आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी।
आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और स्ट्रक्चर के हिसाब से जब आप काम करते हो अपने साथी के साथ, तो आपका साथी को भी कॉन्फिडेंस आता है, सफल होते हो और उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने प्रॉस्पेक्ट का व्हाई क्लियर करना पड़ेगा कि नेक्स्ट मनी बिज़नेस क्यों करना चाहिए उनको और इस बिज़नेस में आके उनको क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपना व्हाई क्लियर कर देते हो अपने प्रॉस्पेक्ट का, तो आपका प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अपनी टीम को मजबूत कैसे करें। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों आता है कि मेरी टीम तो बड़ी हो रही है लेकिन ये मजबूत नहीं हो रही है। तो मजबूत कैसे होगी? मजबूत साथियों सिस्टम से होंगी। जब वो सिस्टम को फॉलो करेंगे, सबसे पहले तो उनको दिल से इसको अपनाना पड़ेगा। कुछ साथी होते हैं मिसगाइड हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और गलती खुद कर देते हैं। गलती कहाँ पे होती है साथियों की? एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मैथ की कोचिंग लेनी है, तो आप एडवाइस इंग्लिश के टीचर से ले लेते हो या हिंदी के टीचर से ले लेते हो। तो साथियों, अगर आपको सच में पता है कि मुझे अगर मैथ की कोचिंग लेनी है, तो मुझे मैथ के टीचर को ही ढूँढना पड़ेगा और उनसे ही मुझे एडवाइस लेना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केट के अंदर और एमएलएम कंपनी और नेक्स्ट मनी के अंदर भी यही होता है कि हम अगर नेक्स्ट मनी को स्टार्ट कर दिया है हमें, तो हमें अपने अपलाइन और एक्टिव अपलाइन से कॉन्टैक्ट रखना चाहिए, उनसे हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो हम किससे लेते हैं? जो मार्केट में या गलियों में नुक्कड़ में बैठे एडवाइज़र होते हैं, जैसे पान का खोखा वाला, सब्जी वाला या कोई मेडिकल स्टोर वाला, किराना शॉप वाला, हम उनसे एडवाइस लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमको वो गलत एडवाइस करेंगे क्योंकि वो इस लाइन में तो है नहीं और ना ही उनको नेक्स्ट मनी के बारे में कोई जानकारी है। तो आपको गलत एडवाइस करते हैं, आपको नेगेटिव करते हैं, जिस कारण आप खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो साथियों, आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपको कहीं पे डाउट है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, तो आपको अपने अपलाइन और एक्टिव अपलाइंस को पूछना है, उनके टच में रहना है और उनके साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को बिताना है, ताकि आप उनकी हैबिट्स को समझें, देखें कि वो आपका अपलाइन किस तरीके से अपना डेली रूटीन्स को यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से अपने प्रॉस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो बंदे को फिजिकली प्लान शो कर रहे हैं, किस तरीके से वो फॉलो अप कर रहे हैं। तो जब आप अपने अपलाइन के टच में रहते हो, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आती है और आप सीखते हो साथियों। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मैं कैसे अपनी टीम का एक एक्शन प्लान करूं, मोटिवेट करूं। तो आपकी टीम कैसे मोटिवेट होगी साथियों? आपकी टीम जो है, जब आप कंपनी के सिस्टम के बारे में उनको बताओगे कि कंपनी की मीटिंग सुबह 8 बजे, दिन में 2 बजे और रात को 9 बजे होती है और आपके प्रोस्पेक्ट मीटिंग में आते हैं और वो सीखते हैं, समझते हैं प्लान को डीपली, उनके माइंड में जब ये बातें आती है और जब वो सर्विस को देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, तो उनको ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और उसके बाद जब आप फिजिकली उनको समझाते हो, हर सर्विस को आप उनको प्रैक्टिकल करके दिखाते हो और उनको लगता है हाँ वास्तव में इस सर्विस में इतना कैशबैक, इतना रिवार्ड्स पॉइंट, डिस्काउंट पॉइंट मिल रहा है, तो उसके हिसाब से वो उनको विश्वास होता है और उनको फेथ होता है और वो खुद मोटिवेट होते हैं साथियों। उसके बाद आपको कुछ लोग इस बिज़नेस में छोटा सपना लेके आते हैं, यानी सोचते हैं कि मैं अगर इस नेक्स्ट मनी को कर लूँ तो मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँ। तो ये दोस्तों असंभव है। किसी भी चीज़ का एक प्रोसेस होता है। जिस प्रकार से आप एक पौधा को लगाते हो और उस पौधा को हम दोस्तों ज़मीन में गाड़ते हैं, उसमें पानी डालते हैं, गोबर डालते हैं और उसकी हम हिफाजत भी करते हैं कि कहीं कोई गाय इसको खा ना ले, और हम उसको मेहनत करते हैं कब तक, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। और जब वो बड़ा हो जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, उस पे वो खुद निर्भर होता है और वो हमें एक फल देना शुरू कर देता है। तो यानी उसमें भी एक टाइम लगता है, 6 महीना, साल भर, इस तरीके से किसी चीज़ का प्रोसेस होता है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट मनी का भी एक प्रोसेस है साथियों। अगर रियल में अगर आपने इसमें 1 साल से लेके 5 साल तक अगर आपने काम कर दिया, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। क्योंकि 1 साल तो आपका लर्निंग पीरियड होगा दोस्तों। आपको 1 साल तक तो सीखने और समझने पे लग जाएगा और फर्स्ट साल में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन इनकम कम आएगी। लेकिन जब आप सेकंड ईयर में आप एंटर करोगे, तो वहाँ पे आपकी बहुत बड़ी टीम भी होगी। फर्स्ट ईयर में आप अकेले थे, सेकंड ईयर में आपके जैसे कई लीडर्स आपकी टीम में होंगे और आपकी इनकम भी ज़्यादा आएगी और आपको फर्स्ट साल के अलावा सेकंड ईयर में आपको थोड़ा मेहनत कम करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से आप जब थर्ड ईयर में जाते हो, तो वहाँ पे आपकी बहुत बड़ी टीम होती है और वहाँ पे इनकम भी आपकी काफ़ी अच्छी होती है
और वहाँ पे आपको मेहनत कम करनी होती है और आपको वहाँ पे मॉनिटरिंग ज़्यादा करनी होती है। इस प्रकार से जब आप चौथे से 5वें साल में जाते हो दोस्त साथियों, तो आपके लाखों लीडर्स होते हैं, इनकम भी आपकी लाखों में होती है और उसके बाद आपको एक वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता है। आप मॉनिटरिंग करते हो अपनी टीम को और काम का रेशियो आपका बहुत कम हो जाता है और आप एक लीडर की तरह काम करते हो और आपकी बहुत बड़ी टीम होती है। यहाँ पे आपके सपने पूरे हो जाते हैं। आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो साथियों यहाँ पे। बस शर्त ये है कि आपको टिकना पड़ेगा, आपको लगे रहना पड़ेगा। कुछ लोग मौसमी होते हैं, कुछ 4-5 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं दोस्तों। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा, जिस प्रकार से हमारी नसें या हमारी धड़कन चल रही होती है, अगर वो भी 1 हफ्ते तक कंटिन्यू चल रही है और अगर कुछ सेकंडों के लिए अगर बंद हो जाए, तो ये असंभव है साथियों, इंसान जी नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार से अगर जब हमारी नसें कंटिन्यू चल रही है, तो हमारा शरीर एक्टिव है। इसी प्रकार आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा साथियों। अगर आप 1 घंटा, 2 घंटा भी अगर काम कर रहे हो, तो आपको दिल से काम करना पड़ेगा। आपको अपना बिज़नेस समझ के काम करना पड़ेगा। आपको 100% सफलता मिलेगी साथियों। तो इस तरीके से आपको काम करना होगा और कंटिन्यू आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा आपको। कुछ लोग अपना धैर्य खो देते हैं। कुछ लोग अपने जो बाहर में नेगेटिव लोग हैं उनकी बातों में आ जाते हैं और जिसकी वजह से खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं साथियों। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है और आपको अपने अपलाइन के टच में रहना है, सिस्टम के टच में रहना है और आपको कुछ एक हैबिट्स अपनी चेंज करनी होगी। जैसे आपको मॉर्निंग टाइम में आपको कुछ बुक पढ़नी होगी। बुक पढ़ने से क्या होता है साथियों कि आपका जो दिमागी जो आपकी सोचने की क्षमता है ये पॉजिटिव हो जाती है और आप एक लीडर की तरह आप धीरे-धीरे आपके अंदर गुण आने लग जाते हैं और आपने कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करनी है और जितने भी नेक्स्ट मनी की एप्लीकेशंस है आपको हर चीज़ को फॉलो करनी है, आपने उसको यूज़ करनी है और देखना है कि वास्तव में इसमें कितना रिवार्ड्स पॉइंट, डिस्काउंट पॉइंट आ रहा है। जब आप खुद देखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होता है और आप अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप बता सकते हो दोस्तों। उसके बाद कुछ साथी कुछ दिन तक काम करते हैं और उनकी टीम एक्टिव हो जाती है और वो काम करना बंद कर देते हैं। यानी वो नए-नए बंदों को अपनी टीम में लाना बंद कर देते हैं साथियों। वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं क्योंकि कहते हैं कि एक र असली जो लीडर्स होता है वो वही होता है कि दिया बुझने से पहले अगर वो नया दिया को जला दे, तो वो कंटिन्यू उसकी एक कंटिन्यू रहती है, लगातार चलता रहता है, उसकी टीम में जो है फ्लो बना रहता है और वह रिदम से काम करता है। तो आपको साथियों कुछ दिन तक काम करके छोड़ना नहीं है, आपको कंटिन्यू धीरे-धीरे काम करना है और इस तरीके से अगर आप इन पॉइंटों पे काम करते हो तो आप 100% सक्सेस होते हो। थैंक यू दोस्तों, आपने ध्यान से सुना, समझा, धन्यवाद।